कि समाजवादी पार्टी तो पहले आप उसको मत कहिए, वो परिवारवादी पार्टी है। एक ही परिवार में जहाँ दो दो दर्जन लाल बत्ती रही हो तो उसको समाजवादी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। रह गई कि वो अपने आप को पिछड़े का नेता वो लोग कहते हैं। पिछड़े समाज का सबसे ज़्यादा हक अधिकार किसी ने लूटा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास ही रहा है कि बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये लोग बस दूसरे को गुमराह करते हैं। जब आदमी का जब जब सूर्य डूबने लगता है ना, जब आदमी का जब जो समय जब गड़बड़ होने लगता है तो आदमी जो है हनुमान चालीसा पढ़ता है, वही पढ़ रहा है। नीतीश जी गए थे तेजस्वी जी के साथ में, उनको लगा कि नहीं ये तो भाई काम गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गोलियां चलने लगी बिहार में, अपराध बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा, तो उनको लगा कि नहीं हमारी पुरानी जगह ही ठीक थी, कम से कम वहाँ ईमानदार तो लोग हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जो है बिहार के सियासत में उलटफेर होता है। उलटफेर के बाद जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है और नीतीश कुमार जो पहले जो है इंडिया गठबंधन में शामिल थे, अब जो है वो भाजपा के अलायंस में होकर जो है एनडीए के साथ चले गए। इस मसले को लेकर लगातार जो है बिहार में कंट्रोवर्सी बनी है और फिलहाल जो है इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है, जहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा सुनील जी, जो सुभाषपा के कद्दावर नेता हैं, आज प्रदेश कार्यालय में तमाम लोग आए हैं और बड़ी बैठक हुई थी यहाँ पर। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बैठक का क्या पर्पस रहा सर? आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई की बैठक थी, जिसमें हमारे पार्टी के बिहार जनपद के विभिन्न जनपदों से, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो पदाधिकारी लोग आए हैं, आज उनको बुलाया गया था। और बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी का संदेश के साथ साथ हमारे आगामी बिहार में जो सांगठनिक कार्य चल रहे हैं, उस सांगठनिक कार्यों की समीक्षा का काम किया गया। नीतीश कुमार जी तो आपके पार्टी में चले गए। देखिए, ऐसा है कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीब वंचित पिछड़ों का जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हमारे माननीय नेताजी जो लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरह से बात हो रही है और एक माहौल बना हुआ है, तो ये तो नीतीश जी को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। बहुत बढ़िया उन्होंने निर्णय लिया है और एनडीए में शामिल होने पर, सरकार बनाने पर उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से भी बधाई है। जब वो साथ में आप लोग के साथ नहीं थे, एनडीए में नहीं थे, तो शोषित वंचित जागरण महारैली हो रही थी बिहार में, अभी लगातार जारी है। इसमें जो है राजभर जाति के लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया है, नीतीश जी घोटाला किए हैं, तो का अब आप कहेंगे कि नीतीश जी वाकई में घोटाला किए हैं? देखिए, राजनीतिक जो हमारी जो मुद्दा है, हमारी जो मांग है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी बात हो तो हम हमेशा कहते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे भविष्य में नीतीश जी अगर अपने पूर्व की गलतियों से प्रेरणा लेकर के अगर भविष्य में उस चीज़ को सुधारते हैं तो निश्चित हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पर लिखा गया है कि राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। ये लिखे हैं आशुतोष सिंह, जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनके इस बयान पर क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी और नीतीश कुमार बार बार पलटी मारने वाले नेता हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी तो पहले आप उसको मत कहिए, वो परिवारवादी पार्टी है। एक ही परिवार में जहाँ दो दो दर्जन लाल बत्ती रही हो तो उसको समाजवादी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। रह गई कि वो अपने आप को पिछड़े का नेता वो लोग कहते हैं। पिछड़े समाज का सबसे ज़्यादा हक अधिकार किसी ने लूटा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी ने लूटा है। यहाँ तक कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली एक और पार्टी है, तो भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का इतिहास ही रहा है कि बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये लोग बस दूसरे को गुमराह करते हैं। अच्छा। बाकी पलटू राम राजनीति में देखिए, एक बात है, अपने सम्मान के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने समाज, अपने जिसकी आप लड़ाई लड़ते हो, गरीब वंचित शोषित समाज की, उसकी भलाई जहाँ हो वहाँ जाने में कोई गुरेज नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। और वो खुद वो लोग 25 मैंने हमेशा वो लोग गठबंधन किए हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं छूटी है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन रहा है, तो वो लोग गठबंधन करते हैं तो कोई गलती नहीं है। हम लोग गठबंधन करते हैं तो गलती है।
ओम प्रकाश राजभर कुछ बोलते हैं तो गलती है, इसलिए कि वो पिछड़े समाज के, दबे कुचले समाज के, वंचित समाज के नेता हैं, उनकी बात करते हैं। और वो लोग जो पिछड़े समाज का शोषण किए हैं इतना दिन तक, जी जी उत्तर प्रदेश में छोड़िए पिछड़े समाज की बात, जिस मुसलमान समाज ने जिनको वोट दिया, हमेशा बैठाने का काम किया, 20% मुस्लिम समाज का वोट है और हमेशा शासन सत्ता में रखा, एक डिप्टी सीएम तक आप नहीं बना पाए। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का इंटरनल जो मुद्दा है वो पूरे समाज के सामने खुल चुका है और आने वाला समय देखिएगा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से गुल हो जाएगी। अखिलेश यादव सर पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पीडीए उनके साथ है कहाँ? पीडीए नहीं है। पीडीए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ और एनडीए में चला गया। पीडीए उनके पास कहाँ है? उनके पास जो है उसी की बात करें ना, कहाँ को पीडीए रह गया? पीडीए के लिए वो किए क्या है? ये पीडीए की बात करते हैं। देखिए, जब सुनिए, जब आदमी का जब सूर्य डूबने लगता है ना, जब आदमी का जब जो समय जब गड़बड़ होने लगता है तो आदमी जो है हनुमान चालीसा पढ़ता है, वही पढ़ रहे हैं, वो कुछ होने वाला नहीं सर है। हमने भी इस पर एनालिसिस किया है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले पहला लिस्ट वो निकाले हैं जिसमें डी और ए गायब है, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, अब आप खुदे ये सोचिए कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और गठबंधन का जो सिस्टम होता है ये अखिलेश जी का पुराना पैंतरा है। हम लोगों से भी गठबंधन वो किए थे, बिना पूछे सबका जो है हर जगह लिस्ट निकाल दिए। वो किसी को अपने सामने नहीं टिकने देंगे, बिना किसी से पूछे, बिना कोई बात की लिस्ट निकाले। ये उनके हताशा का ये प्रमाण है। और वो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमको गठबंधन में हमारी क्या भूमिका रहेगी, क्या करना है। ये सारे लोग, जितने लोग लिस्ट निकाले, उनके हताशा का प्रमाण है। सर बिहार में आए हैं और बिहार में राहुल गांधी भी जो है यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज़्यादा राज किया है और सबसे ज़्यादा शासन सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही है। हर एक चीज़ का समय होता है। अब कांग्रेस का पुराना समय अब नहीं रह गया है। कांग्रेस पहले तय करे, जो इंडिया गठबंधन में जा रही है, कि पहले वहाँ जाके तय करे कि हमारी क्या भूमिका रहेगी। यात्रा करना बढ़िया बात है, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, करें, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस पर क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम जीत की तरफ हैं। इंडिया अलायंस पहले तय तो करे कि उसका मुख्य नेता कौन होगा। पहले पीएम का चेहरा तो लोग तय करें। कहाँ जीत की कगार पर हैं? उत्तर प्रदेश में अभी आप ही ने लिस्ट दिखाया कि जारी हो गया अखिलेश जी का, वहाँ इंडिया अलायंस कहाँ चली गई? कहीं कुछ नहीं है। सब लोग, अभी नीतीश जी थे ना इंडिया अलायंस में, आप देख रहे हैं ना, बनने वाले थे। इसी तरह घटनाक्रम बदलता चला जाएगा। देखिएगा आने वाला समय एनडीए का होगा, आने वाला हो जाएगा, एनडीए का होगा, मोदी में हो जाएगा आने वाला समय, देखिएगा। तो चलिए, रजनीश श्रीवास्तव जी हैं और ये सुभाषपा के जो है प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं सुनील सिंह। स्वागत है सर। सबसे धन्यवाद। क्या कहेंगे से नीतीश कुमार को गाली आते थे, आप भी खूब मंच पर भोजपुरी भाषा में, और आज उसी नीतीश कुमार आपके पार्ले में आ गए। देखिए, जिस गठबंधन में आदमी रहता है उसकी मंच से खूब बड़ाई करता है और जिसके विरोध में रहता है, ये राजनीति का हथकंडा है। अच्छा, इस पे अब नीतीश जी गए थे तो आप लोग भी राजनीतिक हथकंडे भी अपना रहे थे? नहीं, देखिए, नीतीश जी गए थे तेजस्वी जी के साथ में। उनको लगा कि नहीं, ये तो भाई काम गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गोलियां चलने लगी बिहार में, अपराध बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा, तो उनको लगा कि नहीं, हमारी पुरानी जगह ही ठीक थी, कम से कम वहाँ ईमानदार तो लोग हैं। तो फिर उन्होंने फिर एनडीए गठबंधन में आ गए। अच्छा, तो इंडिया अलायंस पर क्या कहेंगे आप? इंडिया अलायंस कहाँ है? नहीं है। अब कहाँ है? ममता जी अकेले, अभी भी 26 दल है। अरे वो दल अब कोई रह नहीं गया है। और इंडिया अब वो घमंडिया गठबंधन है, कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारा चाहती हैं कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ें। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का कोई वजूदे नहीं है देश में, तो काहे लिए उसके साथ में लोग जाएंगे? सर, जिस बिहार में आया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की लगातार जो है ईडी और सीबीआई जो है जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, और यहाँ तक कि कल हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो तो इस्तीफा भी दे दिए हैं। तो क्यों आखिर ईडी सीबीआई जो है इन लोगों को परेशान कर रही है? इसलिए कि सिर्फ विपक्ष में और नरेंद्र मोदी की एंटी है? नहीं, देखिए, ये लोग घोटाला किए हैं और घोटाला जो किया है, रुपया कमाया है। इनकी कई बेटियां कई शहरों में अपना आलीशान बिल्डिंग बनाई हैं। इनके कई देशों में इनका साम्राज्य फैला है। अगर ईडी अपना काम कर रही है तो उसको करने दिया जाए। अगर घोटाला में होंगे, भाई बिना घोटाला जेल ऐसे तो गए नहीं थे, घोटाला किए थे,
उसकी जांच पुनः हो रही है। पहले उनकी जांच हुई थी, अब उनके बेटों की जांच हो रही है, बेटियों की जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनकी बात कर रहे हैं उनके समय भी हुआ है कोयला घोटाला, बहुत सारा आरोप है। तो ईडी अपना काम कर रही है, वो अपना काम करे, सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। हम पे क्यों नहीं ईडी का काम हो रहा है? हमारे नेता आप मोदी जी के साथ में हैं। अरे नहीं, हम विपक्ष में भी थे, हमसे ज्यादा मोदी और योगी के खिलाफ बोलने वाला कौन था? हमारे नेता तो सबसे ठीक ज्यादा। है, लालू यादव को हम मानते हैं लैंड फॉर जॉब के मामले में पूछताछ एक तरीके से सही है, और जब का ये मामला है उस वक्त तेजस्वी यादव 13 साल के थे, तो उनको इस मामले में क्यों लपेटा जा रहा है? 13 साल के थे। 1 साल का बेटा के लिए आप अपना साम्राज्य आदमी स्थापित करता है, तो अगर लालू जी का हिस्सा उसका बेटा लेगा कि हम लेंगे कि आप लेंगे? तो अगर उनके बेटों पे जो साम्राज्य फैलाए हैं तो जांच तो उनकी होनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव कहें कि फिर बड़ा खेला होने वाला है बिहार में। कोई खेला होने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में 400 के ऊपर सीट एनडीए गठबंधन ले जाएगी। यहाँ विपक्ष में कोई है नहीं है, लड़ाई नहीं है। भगवान राम का मंदिर बन गया, पूरा देश, हम रोड से हम लोग आ रहे हैं तो जिस घर पे देख रहे हैं भगवा लहरा रहा है, कोई वोट देने के लिए तैयार थोड़ा है राजद को यहाँ। तो जो भगवा को सपोर्ट करेगा मतलब मोदी को सपोर्ट करेगा? नहीं, भगवा का जो विरोध करेगा वो विपक्ष में रहेगा। अच्छा, जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल जी, वो जो है तेजस्वी यादव का अभी समर्थन करने लगे, जबकि जेडीयू में है वो विधायक। को क्या कहेंगे? पहला विकेट लोग कह रहे हैं कि यहीं से गिरना शुरू हो गया। कई राजद के विधायक भी नीतीश जी और मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। तो अभी तो खेल शुरू होगा। राजद के बहुत सारे विधायक टूट के आने वाले हैं, बहुत लोग संपर्क में हैं। आप लोग हैं? हमारे नेता के संपर्क में है। अच्छा, बड़ी अपडेट बता रहे हैं आप तो। सही कह रहे हैं। राजद के कई विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में है कि किसी तरह से ले चल के बात करा दीजिए, लेकिन उनकी छवि देखी जाएगी, उसके बाद उनको गठबंधन में शामिल किया जाएगा। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय नारायण राजभर जो भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश कार्यालय में तमाम लोग आते हैं, आरजेडी जेडी तमाम लोग आते हैं, इससे पहले जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कह, राजनीति भाई संबंध में क्या दिक्कत है? उदय नारायण जी का संबंध अगर किसी बड़े नेता दूसरे दलों से भी हो सकता है, हमारा भी संबंध दूसरे दलों के नेताओं से, तो इससे क्या लेना देना है? अच्छा, कोई संबंध तो संबंध होता है। कहीं शादियां पड़ती हैं तो देखे होंगे, भाजपा के लोग भी वहां जाते हैं, राजद के भी जाते हैं, तो उस संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए ये दो दिग्गज चेहरे हैं, प्रदेश लेवल के आला अधिकारी हैं सुभाषपा के, और विभिन्न मसलों पर इन्होंने भी अपना राय जो है बेबाकी से दिया। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।